हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज मैं आपके पास आपको पढ़ा रहा हूं NCERT बुक जो 10th क्लास की हिस्ट्री है उसका द राइज ऑफ नेशनलाइजेशन इन यूरोप का क्वेश्चन सीरीज़ पढ़ा रहा हूं, जिसमें पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें 5 उसके पार्ट्स थे, ठीक है नहीं। वो पाँचों के पाँचों मैं कल भेज चुका था उनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। और आज मैं आपके पास भेज रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ, इनको भी अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना अच्छी तरह से। इसमें है देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके अंदर सारे टॉपिक मैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सारे भेजूँगा, हिंदी, इंग्लिश सभी टॉपिक सभी क्लासेस के भेजूँगा। तो ग्रामर भेज रहा हूँ मैं इसमें। तो इस प्रकार से आप जो है इसको ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना ताकि दूसरे आपके दोस्तों को भी काम आए ये, ठीक है नहीं। इसमें कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं है, फ्री है। आप किसी भी प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, जब मर्जी आप पढ़ सकते हैं, जब आपको टाइम मिलता है तब आप पढ़ सकते हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो है किस प्रकार की जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आई थी लोगों में, वो किस प्रकार की आई थी, ठीक है। तो इसमें देखो अभी आपको पढ़ाता हूँ मैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टूक द फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल लोगों के अंदर निम्न प्रकार की जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आई थी। नंबर पहला क्या है, दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक। क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या है, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव ये आ गई कि उन्होंने कोई आइडिया आ गया ला पैट्रिक का, द फादरलैंड का। जैसे अपने मदरलैंड है ना, ऐसे उनके वहाँ पर जो है फादरलैंड का एक आइडिया आ गया कि भाई ये जो हमारी फादरलैंड है, ठीक है ना। एंड ली सिटीजन, और हम जो हैं सारे के सारे नागरिक हैं। द सिटीजन की भावना आ गई उनके अंदर कि हम जो है सारे के सारे सिटीजन हैं। एम्फेसिस द कंसेप्ट ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। और वह जो है हम जो सारे के सारे जो है इक्वल राइट्स रखते हैं और एक समुदाय के रूप में रखेंगे। एक समुदाय होकर के कंसेप्ट आइडिया जोड़ दिया गया, और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है संविधान के अंदर हम रहेंगे। मतलब हमारे ऊपर जो है सरकार, संविधान जो है शासन करेगा, संवैधानिक सरकार शासन करेगी। इस प्रकार का आइडिया आ गया। नंबर 2 क्या आ गया, देखो दे चूज ए न्यू फ्रेंच फ्लैग। उन्होंने क्या किया, नया फ्रेंच फ्लैग चूज किया। फ्रेंच फ्लैग द टेरिकोलर, क्या है टेरिकोलर, टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। जो रॉयल स्टैंडर्ड जो राजा महाराजाओं का जो स्टैंडर्ड चलता आ रहा था फ्लैग, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया और क्या कर दिया, न्यू फ्रेंच फ्लैग टेरिकोलर उन्होंने इसके बदले में चूज किया। ये भी एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आई उनमें। तीसरा है, द स्टेट जर्नल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो स्टेट जर्नल जो थी वो चुनी गई किसके द्वारा, जो एक्टिव सिटीजन के। एक्टिव सिटीजन का मतलब जो था जो टैक्स वगैरह देते थे उनके हैं। एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और स्टेट जर्नल का नाम रीनेम कर दिया गया फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर, नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। अब जो है अगला है, 4th है, इन द सेम ऑफ द नेशन न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। और उसी समय जो है नए नए हाइम्स वर कंपोज किए गए। ओथ टेकन, ओथ कश्मीर ली गई। एंड मटियास कमेंटेड, और जो है उसके देशभक्ति के जो गीत गाए गए और वो इस प्रकार से वो किया गया, ठीक है नहीं। अगला है, दे एस्टेब्लिश्ड ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव। और उन्होंने क्या है, जो सेंट्रलाइज जो था एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रबंध जो है उन्होंने सिस्टम, एक प्रबंध सिस्टम जो था सेंट्रलाइज, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है एस्टेब्लिश कर दिया, लागू कर दिया। विच फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन, जो कि सभी सिटीजन्स के लिए एक ही कानून लागू करता था, एक ही कानून बनाता था। इस प्रकार के उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर लागू कर दिया, ठीक है नहीं। अब अगला है, दे अडोप्टेड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। और उसके द्वारा जो उन्होंने अडोप्टेड सिस्टम जो वेट और मेजर था,
मतलब वेट नापतोल और नापना, इनको भी एक बना दिया, यूनिफिकेशन बना दिया, उनको क्या कर दिया, एक कर दिया, ठीक है नहीं। ऑल इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर अबोलिस्ट, और जितनी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उनको क्या कर दिया, अबोलिस्ट कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। इंटरनल जो कस्टम ड्यूटी थी उनको क्या कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो 5% टैक्स लिया जाता था, कहने का तात्पर्य है, और वहाँ पर जो है 11 जगह कस्टम ड्यूटी लगती थी, आपको पढ़ाया था मैंने, तो उन सबको जो है ख़त्म कर दिया उन्होंने। ऑल इंटरनल कस्टम ड्यूटी वर अबोलिस्ट, उनको सबको ख़त्म कर दिया। अगला है 7th है, दे प्रमोटेड द फ्रेंच लैंग्वेज, और उन्होंने क्या कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया। एज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, और लिखने में और बोलने में क्या कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रोटेस्ट किया। एंड डिस्करेज रीजनल डायलेक्ट, और जो रीजनल डायलेक्ट थे उनको डिस्करेज कर दिया, मतलब उनको मना कर दिया कि एक ही भाषा बोली जाएगी, जो होगी नेशनल भाषा जो होगी फ्रेंच लैंग्वेज होगी, ठीक है। इसका भी उसके अंदर लागू किया गया, ठीक है नहीं। अगला है, दे डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोजिटम, और उन्होंने घोषणा की कि भाई जो ये मिशन चलेगा, इसके अंदर यूरोप के जो लोग हैं वो स्वतंत्र होंगे, और इस प्रकार के दमन से उनका पिछकारा छूट जाएगा। इट इज़ मीन दैट दे वुड हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन स्टेट लाइक दैट, मतलब उन्होंने बोला कि भाई जो इस प्रकार से हम जो अगले फ्रेंच के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनका भी हम मदद करेंगे, और उनको भी दमन से बाहर निकालेंगे। इसका मतलब ये था कि वो पूरे यूरोप को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे पूरे, और ये बताया गया कि पूरे यूरोप को नेशन स्टेट बनाया जाएगा, ठीक है। अब आगे आता है भाई राइज ऑफ नेशनलाइजेशन यूरोप का चल रहा है ये, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, समझ लो आप आराम से। Who were Marian and Germania? What was importance of way in which they were portrayed? ठीक है नहीं, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी और कौन थे वो, तो देखो अभी आराम से पढ़ो इसको, आराम से आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़े बड़े कैपिटल लेटर में। मैरियन एंड जर्मनिया वर द फीमेल एलिगोरी ऑफ फ्रांस एंड जर्मन नेशन रिस्पेक्टली, जो थी जर्मनिया और मैरियन और जर्मनिया, ये जो थी फ्रांस और जर्मन नेशन की एलिगोरी थी मतलब प्रतीक थी ये, ठीक है। जैसे हमारी भारत माता है ना, ऐसे इनको एलिगोरी थी ये, जैसे हम भारत माता बोलते हैं तो उसको मैरियन और जर्मनिया बोलते थे वो उनके, तो ये थे सिग्निफिकेंस पब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्रेइंग फीमेल फिगर, ये एक फीमेल फिगर थी और इनको सिग्निफिकेंस दिया गया था, ठीक है नहीं। द फीमेल एलिगोरी स्टूड ए पर्सनिफिकेशन ऑफ द रिपब्लिक एंड लिबर्टी, जो द फीमेल एलिगोरी थी वो सिग्निफिकेंस करती थी किसको, रिपब्लिक और लिबर्टी को सिग्निफिकेंस वो करती थी। दे वर पोर्ट्रेड सच दैट वुड इंस्टिल ए सेंस ऑफ नेशनलिटी इन द सिटीजन्स ऑफ दीज कंट्रीज, तो क्या है, दे वर पोर्ट्रेड सच दैट वुड इंस्टिल सेंस ऑफ नेशनलिटी, इससे क्या आती थी, सेंस ऑफ नेशनलिटी आती थी इन द सिटीजन्स ऑफ दोज कंट्री, उस कंट्री के अंदर। इन फ्रांस मैरियानिस, फ्रांस के अंदर मैरियानिस थी। कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रान फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी, जिसके अंदर विशेषताएं थी जो लिबर्टी की थी। एंड द रिपब्लिक द रेड कप, और जो उसमें जो रिपब्लिक का रेड कप पहना हुआ था, द ट्री कलर हाथ में लिया हुआ था। द कोकेड, और सर के ऊपर जो है कोकेड लगा हुआ था उसमें। स्टेचू ऑफ मैरियन वर erected इन रिपब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, जो दर्शाता था कि याद दिलाता है नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी का। इसी प्रकार जर्मनिया वियर से क्रोन ऑफ ओक, जर्मनिया से क्रोन ऑफ ओक पहने हुए, वो ओकलिप्स के क्रोन पहने हुए। वी स्टैंड फ्रॉम हीरोइज्म, जो बहादुरी को दर्शाता है, ठीक है नहीं। तो ये था उसका विशेषता, ये दोनों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, तो आप लोग आराम से इनको लिख लेना तसल्ली से और कुछ काम कर लेना घर में बैठ करके। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी आफ्टर 1814। देखो दो प्रकार के क्वेश्चन है ये, एक तो इस प्रकार से आता है कि ब्रीफ द ट्रेस प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन किस प्रकार से हुई,
और दूसरा होता है एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी आफ्टर 1848। तो ये दोनों एक ही बात है भाई, ठीक है नहीं, ऐसे कभी ऐसे आ जाता है कभी ऐसा आ जाता है, ठीक है नहीं। तो ये क्या है भाई, जर्मन नेशन किस प्रकार से प्रोसेस हुआ, या 1848 के बाद में जो 1848 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके बाद जर्मन नेशन कैसे बना ये बाद में आपको। तो ये देखो अभी, तब मैंने आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पढ़ाया था अच्छी तरह से। तो द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एक कल इसका वर्णन भी भेजा है मैंने कल के वीडियो में। तो द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट विच वाज कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल ऑन 18 मई 1848। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो चर्च ऑफ सेंट पॉल के अंदर जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी, वाज द फर्स्ट मेजर स्टेप, वो पहला मेजर स्टेप था टुवार्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन स्टेट। जो जर्मन स्टेट बनाने का वो पहला स्टेप था वो। ओटो वन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, जो पर्शिया का चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क, कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, उसने जर्मन का यूनिफिकेशन करने का प्रोसेस और प्रक्रिया वो शुरू की थी। विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, जो पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी थी उसके द्वारा उसने ये जो है शुरू की थी, ठीक है ना। द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी आफ्टर 1848। अब 1840 के बाद में क्या क्या जर्मन में प्रोसेस हुआ वो जो है जर्मन के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है नहीं। तो ये पहला है द लिबरल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग वर रिप्रेस्ड बाय द मोनार्की एंड बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ पर्शिया। जो लिबरल, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट लिया नेशन बिल्डिंग का, उन्होंने इंस्टीट्यूट पहले की नेशन बिल्डिंग की, उन रिप्रेस्ड बाय द मोनार्की, कि मोनार्की को हटा करके, एंड बिग लैंड लॉर्ड, और बड़े बड़े लैंड लॉर्ड थे उन्होंने पर्शिया ने, फ्रॉम दैम ऑन पर्शिया टुक द इनिशिएटिव टू यूनिफाई जर्मनी, और वहाँ से जो पर्शिया ने जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए इनिशिएटिव लिया, ठीक है नहीं। अब आगे क्या होता है, नंबर 2 में है देर वर वाइड स्प्रेड नेशनलिस्ट फीलिंग अमोंग मिडिल क्लास जर्मन्स। मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर क्या है, बहुत तगड़ा जो है नेशनल फीलिंग आ गया था उस समय, नेशनलिस्ट भावना की फीलिंग आ गई थी। वो इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू ए नेशन स्टेट। जब कोशिश की गई थी, ट्राई किया गया था कि डिफरेंट जो नेशन है, डिफरेंट रीजन है जर्मन कॉन्फेडरेशन के, उनको एक करने के, ठीक है नहीं। बिस्मार्क वाज कन्विंस्ड दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड बी ओनली अचीव्ड बाय द प्रिंसेस नॉट बाय द कॉमन पीपल। अब बिस्मार्क वाज कन्विंस्ड, उसने बिस्मार्क ने जो कन्विंस्ड किया कि दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड बी ओनली, जब जर्मनी को यूनिफिकेशन जब ही किया जा सकता है बाय द प्रिंसेस नॉट बाय कॉमन पीपल। तो जो प्रिंसेस होते हैं, जो मतलब इनके द्वारा अचीव किया जाता है बाय द प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब जो स्टेट्स होती हैं सारी उनके अंदर, ना कि कॉमन पीपल के द्वारा। ही वांटेड टू अचीव इज एम बाय मर्जिंग पर्शिया इनटू जर्मनी। वो जो चाहता था उसका एम जो मर्जिया पर्शिया को जर्मनी में मिलाना। तो कहने का मतलब जो प्रिंसेस हैं, तो राजकुमार स्टेट हैं जो भी हैं, उनके स्टेट्स थी, उनको वो एक करना चाहता था, ठीक है नहीं। तो इन 1867 बिस्मार्क बिकेम द चांसलर ऑफ नॉर्थ कॉन्फेडरेशन। तो 1867 जो बिस्मार्क था वो जो है नॉर्थ कॉन्फेडरेशन का जो चांसलर बन गया था वहाँ पर, ठीक है, चांसलर बन गया था। तो आगे जो है